अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ग्लोमोफ्रेट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमोस आते हैं। ये 1, 2, 3 और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये एक हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है जो ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन कर देती है। जब शुगर की लेवल ज्यादा होती है तो इनको कम करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की दो अकसाम होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, जो छोटे बच्चों में होती है। 18 साल के जो कम बच्चे हैं इनमें यह मसला बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादातर जेनेटिकली होती है। इस हालात में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर देती, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है जो एडल्ट लोगों में मोस्टली होती है। इस हालात में इंसुलिन पैदा होती है लेकिन जिस्म यूज नहीं कर देती। तो इन मसले के ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेनेटिकली भी हो सकती है, डिजीज के तौर पर भी हो सकती है, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हो सकती है, या डाइट प्लान न होने की वजह से ये मसाइल पैदा होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो इन सारे मसाइल को ठीक करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो एडल्ट लोगों में शुगर की लेवल बढ़ती है, ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो बढ़ती है, तो इन मसले को ट्रीटमेंट के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए आप इस ग्लोमोफ्रेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गेट्रल के नाम से और बहुत से ब्रांड नेमों से मार्केट में अवेलेबल है। इसके इस्तेमाल से जो ब्लड की शुगर की लेवल है वो मेंटेन हो जाती है और आपकी शुगर है वो कंट्रोल हो जाएंगी इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। लेकिन शुगर के मरीज के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, अपनी डाइट का ख्याल निहायत जरूरी है, एक्सरसाइज और वर्जिश निहायत जरूरी है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर रही है लेकिन इसके साथ आप वर्जिश नहीं कर रहे या आप अपने खुराक का प्रॉपर ख्याल नहीं कर रहे तो इसको भी ठीक नहीं है। शुगर के मरीज को सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी वर्जिश का ख्याल, अपनी खुराक का ख्याल लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट प्लान रखना चाहिए। जो खुराक आपके लिए ठीक नहीं, इनसे परहेज निहायत ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इस मेडिसिन को आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जो एडल्ट लोगों में होती है शुगर, इनको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भूख में कमी हो सकती है, वजन में कमी हो सकते हैं, नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इन मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एक ही टैबलेट रोजाना इस्तेमाल करना होगा। मिलीग्राम और डिपेंड कर देता है फैशन की नोयत पर। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज रेकमेंड किया इतने टाइम डोज इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर